बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपना लेसन नंबर जो है वो 4 पढ़ रहे थे, एंड ऑफ टर्म। डेविड डैचेस ने इसको राइट किया है और अपनी लाइफ की जो विशेज़ है वो बताता है व्हेन ही वाज चाइल्ड एंड स्कूल बॉय। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी वही ख्वाहिशें जो कि एक तालिब इल्म की होती हैं। आप ख़ुद भी स्टूडेंट्स हैं, आप इसकी ख्वाहिशात को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो पिछले कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है वो वीकेंड का इंतज़ार करता था और किस तरह से जो है स्कूल जाना उसको महसूस होता था। उन्हीं अपनी ख्वाहिशात को आगे बयान करके कहता है सम टाइम देयर वर अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स। बाज़-औक़ात कहता है कि गैर मुतवक्के रेस्पाइट्स, वक्फ़े आते। रेस्पाइट्स कहते हैं इंटरवल को, ब्रेक, यानी किसी वजह से छुट्टी हो गई स्कूल में या किसी अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसी की वजह से जल्दी स्कूल बंद हो गया। A half holiday to let attend football match which some unforeseen circumstances had caused to be cancelled preceding Saturday। कहता कभी कभार ऐसा होता कि गुज़िश्ता प्रीसीडिंग प्रीवियस गुज़रा हुआ, बाज़-औक़ात कहता है ऐसा होता कि गुज़रे हुए जो हफ़्ता है उसमें कोई मैच जो है वो कैंसिल हो जाता है और फिर हमें आधे दिन की छुट्टी दी जाती है कि हम जाएं और एज ऑडियंस उस मैच को क्या करें, अटेंड करें। अनफॉर्चून किसी गैर मुतवक्के, अनएक्सपेक्टेड कह लें, सडन कह लें। तो कहता है बाज़-औक़ात हमें इस तरह की छुट्टी मिल जाती और सडन डिसमिसल ऑफ स्कूल एन आवर और टू बिफोर यूजुअल टाइम बिकॉज ऑफ सम अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज और सेलिब्रेशन। कहता है सम टाइम जो है किसी गैर मुतवक्का हंगामी सूरत हाल या किसी तकरीब की वजह से स्कूल आम रूटीन से आधा घंटा पहले बंद हो जाता। डिसमिसल बंद हो जाना, छुट्टी मिल जाना, डिस्चार्ज, रिलीज़। क्राइसिस कह लें, कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन, बहरानी सूरत हाल। तो कहता है हमें बाज़-औक़ात किसी हंगामी सूरत हाल की वजह से आधा घंटा पहले छुट्टी मिल जाती, बट दीज वर फ्यू एंड फार बिटवीन। लेकिन ऐसा कभी कभार होता, फ्यू एंड फार, कभी कभार, सेल्डम, शाज़ व नादिर। वंस अ टर्म वी हैड अ एनुअल मिड डे हॉलीडे। कहता है एक तालीमी दुरानिये के अख्ताम के बाद, एक टर्म के बाद हमें एक छुट्टी मिलती, अ मंडे ऑफ, यानी मंडे की छुट्टी होती, विच मेड लग्जरियसली लॉन्ग वीकेंड, जो पुरकशिश तौर पर जो है वो वीकेंड को लंबा कर देता। यानी जुम्मा, हफ्ता इतवार वैसे छुट्टी होती, साथ एक मंडे की छुट्टी मिल जाती तो उससे हमारा वीकेंड ज़रा लंबा हो जाता। लग्जरियसली, स्प्लेंडिडली, शानदार तौर पर। बट कहता है इट सीम टू गो जस्ट एज फास्ट एज ऑर्डनरी वीक। कहता है लेकिन ये हफ्ता ऐसे गुजरता है जैसे कि आम हफ्ता गुजरता है। एंड ओकेजनली मौकातन, वाक़ियतन, कभी कभार, सेल्डम, वंस इन अ ब्लू मून, किसी भी टाइम ऐसा कभी कहता हो जाता कि इन विंटर देयर इफ़ देयर हैड बीन कॉन्टीन्यूस हार्ड फ्रोस्ट, अगर सख्त सर्दी पड़ती और बर्फ़बारी होती है, धुंध छा जाती, तो हमें क्या मिलता, फॉर सम डेज वी गॉट अ होल डेज स्केटिंग हॉलीडे। हमें बर्फ़ पर फिसलने के लिए पूरा एक दिन मिल जाता। स्केटिंग, स्लिपिंग, स्कीमिंग जिसको हम कहते हैं को, तो कहता है कभी कभार ऐसा होता है कि सख्त सर्दी पड़ती तो हमें जो है वो बर्फ़ पर फिसलने के लिए, एंजॉय करने के लिए पूरा एक दिन मिल जाता। कहता है दीज ब्लेस्ड ब्रेक्स इन द रूटीन। कहता है आम रूटीन के अंदर इस किस्म के वक्फे, इस किस्म की छुट्टी नेमतों से कम ना होती, बट नॉट ऑफ कोर्स कंपेरेबल, लेकिन कभी भी इन छुट्टियों का मुकाबला नहीं किया जा सकता था। द हॉलीडेज़, उन छुट्टियों से वी गॉट एट क्रिसमस, जो हमें क्रिसमस पर मिलती थी या हमें कब मिलती थी, ईस्टर पर मिलती थी। ये ईसाइयों के दो त्यौहार हैं, ईद जिसको हम कहते हैं इनकी। तो कहता है जब हमें क्रिसमस या जो है वो ईस्टर पर जो छुट्टियां मिलती थीं वो नेमतों से कम ना होती थी, उनका मुकाबला इन छोटी छुट्टियों से नहीं किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा होती थी। 3 वीक्स ईच इन माई अर्लियर चाइल्ड स्कूल। जब मैं छोटा बच्चा तो स्कूल जाता था तो जो हमें छुट्टियाँ मिलती थी क्रिसमस या ईस्टर की, वो 3 हफ्ते की होती थी, यानी 21 दिन की। लेटर ट्रेजिकली रिड्यूस टू फोर्टनाइट, उसके बाद जो है ये ट्रेजिकली मीन्स हादसाती तौर पर कम होकर 15 दिन की रहेगी। फोर्टनाइट हाफ मंथ को कहते हैं, 15 दिन कहते हैं। एंड देन, और फिर इफ़ माई रिकोलेक्शंस ऑफ लॉस इज़ नॉट मिसलीडिंग मी, कहता है अगर मेरी याददाश्त मुझे गलत गाइड ना करे, टू मेयर 10 डेज, मेयर मीन जस्ट ओनली, कहता है महज 10 दिन की बच गई। कहता है पहले ये 21 दिन की होती थी, फिर जब मैं बड़ा हुआ, बड़ी क्लास में गया, ये 15 दिन की हो गई। पहले 21 दिन की थी, फिर 15 दिन की, और फिर आखिर में सिर्फ 10 दिन की रह गई। कहता है मगर ये छुट्टियाँ बहुत अच्छी होती थी। बट द हॉलीडेज़ वर द समर हॉलीडेज़। कहता है मगर असल छुट्टियाँ तो कौन सी थी? गर्मियों की छुट्टियाँ थी। द 2 months, 2 महीने की छुट्टियाँ,
2 months वेकेशन वी गॉट इन समर टाइम, 2 महीने की छुट्टियां जो हमें कब मिलती थी, गर्मियों में मिलती थी। एंड इट वाज दीज मंथ्स टूवर्ड्स द विच द होल ईयर मूव, कहता है ये वो महीने थे पूरा साल जिनकी तरफ हमारा ध्यान रहता था कि कब ये महीने आएंगे, पूरा साल हम इसका क्या करते थे, इंतज़ार करते थे। द मंथ सीम्ड अलॉन्ग, 2 months सीम्ड अलॉन्ग, 2 महीने लगते थे बहुत लंबे हैं। लॉन्ग टाइम टू डी इन दीज इन दोज डेज, उन दिनों में ये बहुत लंबा अरसा होता था। इंडीड आई यूज़ टू हैव द फीलिंग दैट, बाज़ औक़ात मुझे एहसास होता, वक्फ़ा यानी फीलिंग आती, फॉर आर प्रैक्टिकल पर्पसेस के मैं ज़िंदगी में जितने भी अपना प्लान्स बनाता हूँ उन पर अमल करने के लिए बेहतरीन वक्त है। आई कुड लुक फॉरवर्ड टू द पीरियड ऑफ परमानेंट फेलिसिटी, कहता है मैं जब इन उम्मीद करना मुस्तकिल लुत्फ़ की, कहता है यानी मैं लंबे अरसे तक मुस्तकिल लुत्फ़ उठाने का, फेलिसिटी कहता है लुत्फ़ उठाना, हैप्पीनेस, प्लेजर, जॉय, ब्लिस, तो कहता है मुकम्मल तौर पर जो है मैं वो लुत्फ़ उठाने का एक मेरे अंदर फीलिंग आती, मैं एहसास करता कि मैं मुकम्मल तौर पर लुत्फ़ उठाऊंगा। आई वुड वॉक होम अक्रॉस द मेडोज़ इन द जुलाई सनशाइन, मैं ख्यालों ही ख्यालों में ख़ुद को देखता कि मैं जुलाई की सनशाइन, सूरज चमकती धूप के अंदर जो है वो चरागाहों के दरमियान चलता जा रहा हूँ। ब्लेज़र मैंने पहना हुआ है, सेवियर माई हैप्पीनेस, और एंड रेड ग्रे अपना क्रिकेट शर्ट पहनी हुई है, और इसके अलावा जो मैंने ग्रे शर्ट पहनी हुई है, रेड वेटसन पहनी हुई है, कहता है ये चीज़ें मैंने अपने पहनी होती थी और मैं दिमाग में अपने ख़्यालों में इस चीज़ को सोचता कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ये सब चीज़ें पहने हुए मैं उनसे गुज़र रहा हूँ। एंड सेवियर माई हैप्पीनेस विद कॉन्शियस रिलिश, और मैं इस चीज़ को सोच कर जो है एहसास करते हुए क्या करता, कॉन्शियस मीन माइंडफुल, अपने दिमाग में लेकर आकर क्या करता, रिलिश, लुत्फ़ उठाता, जायका चखता। यानी छुट्टियां आने से पहले कहता मैं ये सारी चीज़ें सोचता कि मैंने ग्रे शर्ट पहनी हुई है, ब्लेज़र पहना हुआ, सर पर वेटसन रेड हैट पहनी हुई है, और जो है मैं जो है वो जा रहा हूँ घूमता हुआ चरागाहों के दरमियान। कहता है आई कुड हार्डली बिलीव दैट, ये सब जब मैं सोचता था तो मुझे इस पर यकीन ही नहीं आता, दैट 3 स्ट्रेनियस स्कूल टर्म के 3 सख्त तालीमी दौरानिया, स्ट्रेनियस सख्त तालीमी दौरानिया क्या हो गए हैं, अख्ताम पजीर हो गए हैं। कहता है यानी मेरे लिए इस बात का यकीन करना मुश्किल होता था कि 3 सख्त तालीमी दौरानिया क्या हो गए, ख़त्म हो गए। एंड इट रोल्ड अवे मीन ख़त्म हो गए, एंड द लॉन्ग फॉर, और वो जिसकी मैंने ख्वाहिश की थी, ड्रीम्ड ऑफ, जिनके मैंने जो है वो ख्वाब देखे थे, लाइंग, वो छुट्टियाँ पड़ी हैं। कहता है ड्रीम्ड ऑफ आलमोस्ट इट सीम्ड एट टाइम्स मिथिकल समर हॉलीडेज़, कहता है वो छुट्टियाँ जिनकी मैंने तसव्वुराती ख्वाब देखे थे, वर एट हैंड, आखिरकार मेरे हाथ में है, अनस्पॉइल्ड एज येट, और अभी तक खर्च नहीं हुई। कहता है मेरे लिए इस बात का यकीन करना मुश्किल होता था कि पूरा साल जिन छुट्टियों के मैं ख्वाब देखता रहूँ अब वो मेरे सामने है और अनस्पॉइल्ड है, यानी अभी ख़त्म नहीं हुई बल्कि अभी शुरू भी नहीं हुई। लेइंग इंटैक्ट सालिम पड़ी हैं, लेइंग पड़ी हैं इंटैक्ट सालिम, पूरी की पूरी पढ़ी, प्रॉमिसिंग जस्ट अहेड, बिल्कुल मेरे साथ मेरे आगे हैं। कहता है इट ऑल सीम टू गुड टू बी ट्रू, ये सब इतना अच्छा लगता था कि यकीन ही नहीं आता था कि अब छुट्टियां होने वाली हैं। विशेस डिड नॉट कम ट्रू इन लाइफ, कहता है ज़िंदगी में तमाम ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। आई न्यू दैट, मैं जानता हूँ। आई ऑल माई अर्ली चाइल्डहुड, अपने पूरे बचपन में, आई लॉन्ग्ड, मैंने ख्वाहिश की, डिस्परेटली, शिद्दत के साथ, डिस्परेटली शिद्दत के साथ, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश करना किसी चीज़ का। तो कहता है मैंने अपनी बचपन के दौरान जो है वो ग्रेटली बहुत ज़्यादा ख्वाहिश की फॉर अ ट्राइसिकल, के मेरे पास एक 3 पहियों वाली साइकिल हो, विच माई पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड, जो मुझे मेरे वालिदैन ख़रीद कर नहीं दे सकते थे। एंड लेटर द विश वाज ट्रांसमिटेड टू बाइसिकल, फिर मेरी ये ख्वाहिश जो है वो ट्रांसफ़र टू द बाइसिकल, फिर मेरी ये ख्वाहिश चूँकि मैं बड़ा हो गया, 2 पहियों वाली साइकिल से 3 पहियों वाली साइकिल में तब्दील हो गई, 3 पहियों वाली साइकिल से 2 पहियों वाली साइकिल की ख्वाहिश में तब्दील हो गई। एंड देयर टू आई वाज परमानेंटली डिसअपॉइंटेड, यहाँ भी मुझे मुकम्मल मायूसी, क्योंकि मेरे वालिदैन मुझे 2 पहियों वाली साइकिल भी लेकर नहीं दे सकते थे। आई बॉट माई फर्स्ट बाइसिकल माई सेल्फ व्हेन आई वाज 21, मैंने अपनी पहली साइकिल 21 साल की उम्र में ख़ुद ख़रीदी विद प्राइज़ मनी आई हैड वन एट ईडनबर्ग यूनिवर्सिटी, उस रकम से जो मैंने ईडनबर्ग यूनिवर्सिटी में क्या की, जीती या हासिल की। कहता है हाउ ऑफन हैड आई स्टूड आउटसाइड स्वीट शॉप, कहते कितनी ही बार मैं मिठाई की दुकान के बाहर खड़ा रहता, आउटस्कर्ट्स विद एम्प्टी पॉकेट्स, खाली जेबों के साथ, लॉन्गिंग फॉर अ पेनी, और इस ख्वाहिश में होता कि मेरे पास कोई सिक्का आ जाए, लॉन्गिंग फॉर ख्वाहिश करना, और टू मटेरियलाइज सम हाउ
एक या दो सिक्का मेरे हाथ लग जाए टू मटेरियलाइज पूरी करने के लिए समहाउ किसी भी तरह और अपनी ख्वाहिश को, और हंग ऑन आउटस्किट्स ऑफ क्राउड अराउंड इन एन आइसक्रीम बैरो। कहता है आइसक्रीम बैरो, कहता है आइसक्रीम बैरो के, आइसक्रीम की दुकान के किनारे पर, आउटस्कट्स किनारे को कहते हैं, वहाँ मैं खड़ा होता और हमेशा इस बात की ख्वाहिश करता कि किसी भी तरह एक या दो सिक्का मेरे पास आ जाए और मैं जो है अपनी ये ख्वाहिश पूरी कर लूँ, यानी मिठाई खा लूँ या मैं आइसक्रीम ले लूँ। मैन वुड बी मिराकुलसली इंस्पायर्ड टू ऑफ़र मी अ कॉर्नेट और स्लाइडर। कहता है मेरी ये ख्वाहिश भी होती कि शायद मौज़ाती तौर पर, मिराकुलसली का मतलब मौज़ाती तौर पर, ये जो दुकान वाला है, ये मिठाई वाला है या ये आइसक्रीम वाला है, मुझे खुद ब खुद एक कॉर्नेट या स्लाइडर या आइसक्रीम के नाम है मुफ्त में दे दे। कहता है ये ख्वाहिश लेकर मैं घंटों खड़ा रहता। दीज थिंग्स नेवर हैपन, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। कहता है यानी ना तो मुझे कभी सिक्का मिला ज़मीन से पड़ा हुआ, ना ही मुझे जो है कभी किसी ने मुफ्त आइसक्रीम दी। द फ्यू पेंस वीक पॉकेट मनी वी रिसीव्ड। कहता है चंद सिक्के हमें मिलते हैं जो कि पूरे हफ्ते की पॉकेट मनी होती, वाज टू बी पुट इनटू मनी बॉक्स एंड सेव। कहता है लेकिन उनको भी हम क्या करते, डब्बे में डालते और उनको महफूज कर लेते। एंड ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, बचपन में लायोनल, सल्विया एंड आई, मेरे भाई लायोनल, मेरी बहन सल्विया और मेरे पास, नेवर हैड एनीथिंग टू स्पेंड फॉर आवर सेल्व्स, अपने ऊपर खर्च करने के लिए कुछ ना होता। कहता है इन सब के बावजूद समर एंड समर हॉलीडेज डिड कम। कहता है अगरचे हमें ज़ाती तौर पर पैसे खर्च करने के लिए ना मिलते मगर गर्मियाँ और गर्मियों की छुट्टियाँ आती। स्कूल ईयर डिड कम टू एन एंड, स्कूल का अख्ताम होता। एंड वन डिड फाइंड वन सेल्फ एट लास्ट स्टैंडिंग बाय द ट्रंक्स सूट केसेस आउटसाइड नंबर 6 मिलर फील्ड पैलेस। कहता है फिर हम क्या करते, अपना जो है वो सामान उठाते, ट्रंक उठाते, सूट केस उठाते और नंबर 6 मिलर फील्ड पैलेस टैक्सी स्टेशन पर जाकर खड़े हो जाते हैं, जिस तरह के लोग जाते हैं अपने गांव की तरफ छुट्टियां मनाने के लिए। तो कहता है छुट्टियां आती और हम अपना सामान लेकर खड़े होते, क्या कर रहे होते, वेटिंग फॉर टैक्सी, टैक्सी का इंतज़ार करते। ग्लोरियस व्हीकल, इसको वो कहता है शाही सवारी से तस्वुर देता है। कहता है उस वक्त हमें इतनी खुशी होती थी जाने की कि ये जो टैक्सी हमें ये शाही सवारी लगती। दैट वाज टू कन्वे द फैमिली इट्स लगेज टू द रेलवे स्टेशन, क्योंकि इस टैक्सी ने हमें गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए गांव जाने की खातिर हमें अपने घर से रेलवे स्टेशन तक पहुंचाना होता था। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को, इस चैप्टर को, इसके क्वेश्चन आंसर लिखिएगा, याद कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।